नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है बेसिक मैथ्स के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि 0.111 क्यूब प्लस 0.222 क्यूब माइनस 0.333 क्यूब प्लस 0.333 स्क्वायर इनटू 0.222 इक्वल टू व्हाट बराबर क्या होगा 1 0 3 एंड 4। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा व्हाट वुड बी। देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये 0.111 क्यूब है, 0.111 क्यूब है। अब आगे प्लस है, आगे ये 0.222 क्यूब है, 0.222 क्यूब है। आगे अहेड फॉरवर्ड ये माइनस 0.333 क्यूब को हम वी प्लस माइनस 0.333 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस अगेन ये माइनस 0.333 क्यूब को हम वी ये प्लस माइनस 0.333 क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। कैसे हाउ देखो सी लो हमारे पास ये प्लस माइनस 0.333 क्यूब है। फिर से एक बार हमारे पास ये प्लस माइनस 0.333 क्यूब है। अब आगे बराबर इक्वल क्या होगा। देखो सबसे पहले ये प्लस है, योग है। अब आगे देखो ये माइनस 0.333 ये माइनस 0.333 क्यूब यानी घन बराबर इक्वल माइनस 0.333 इनटू माइनस 0.333 इनटू माइनस 0.333 होगा। फिर से एक बार वंस अगेन ये माइनस 0.333 क्यूब इक्वल टू ये माइनस 0.333 इनटू माइनस 0.333 इनटू माइनस 0.333 होगा। यानी कि ये माइनस 0.333 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है। दैट इज 3 टाइम्स राइट करना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये प्लस है, योग है, प्लस है, योग है।
अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि माइनस और माइनस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट प्लस होता है। यानी कि अगर यदि एक श्याम चिन्ह हो, श्याम साइन हो, तो उसका मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट हमेशा ऑलवेज प्लस ये होता है, अब आगे देखो, ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस, यानी कि माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी कि प्लस और माइनस का, यानी कि माइनस और प्लस का गुणा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी कि प्रोडक्ट माइनस ही होता है। यानी कि अगर यदि एक साइन अलग अलग हो, डिफरेंट हो, यानी कि ऑल्टरनेट हो, तो उनका गुणा हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, वियोग ही होता है, माइनस ही होता है, ऋण ही होता है। इन शॉर्ट टुक में ये माइनस इंटू माइनस ही होगा, अब आगे ये 0.333 इंटू 0.333 इक्वल टू बराबर 0.333 क्यूब होगा। ये 0.333 इंटू 0.333 इक्वल टू ये 0.333 क्यूब होगा। 3 घात होगी, दैट इज ये माइनस 0.333 इंटू माइनस 0.333 इंटू माइनस 0.333 इक्वल टू बराबर ये माइनस 0.333 क्यूब होगा। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, सी लुक, यहाँ पर हियर बीच में गुणा छिपा हुआ है, बीच में मिड में मध्य में मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट कंटेन हुआ है। इसलिए अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये प्लस माइनस यानी कि माइनस प्लस माइनस ही होगा, यानी कि प्लस और माइनस का, यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होगा। अब आगे 0.333 क्यूब तो है ही है, ये 0.333 क्यूब तो है ही है, दैट इज ये प्लस इंटू माइनस 0.333 क्यूब बराबर ये माइनस 0.333 क्यूब होगा। दैट इज यानी कि देखो सी लो ये माइनस 0.333 क्यूब को हम ये प्लस इंटू माइनस 0.333 क्यूब ऐसे लिख सकते, इस प्रकार लिख सकते, इस तरह से लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये प्लस है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये 0.333 स्क्वायर इक्वल टू ये 0.333 into 0.333
33 होगा। देखो ये 0.333 स्क्वायर इक्वल टू 0.333 इंटू 0.333 होगा, यानी कि ये 0.333 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में 2 बार लिखना होता है, 2 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे देखो सी लोग यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू कंटेन हुआ है। अब आगे 0.222 है, 0.222 है। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले 0.111 क्यूब है, आगे प्लस ये 0.222 क्यूब है, आगे प्लस माइनस 0.333 क्यूब है, प्लस माइनस 0.333 क्यूब है। अब आगे नाउ अहेड नाउ फॉरवर्ड ये प्लस है, ये प्लस है। अब आगे देखो सी लुक ये 0.333 को 0.333 को हम भी 3 into ये 0.111 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये 0.333 को हम 3 into ये 0.311 ऐसे लिख सकते हैं। कैसे हाउ देखो हमारे पास ये 3 into 0.311 है। We have 3 into 0.311। अब आगे बराबर इक्वल सबसे पहले ये 3 है, आगे ये गुणा है। अब आगे ये 0.311 इक्वल टू बराबर ये 311 बाय 1000 होगा, 111 बाय 1000 होगा। कैसे हाउ देखो शील ये जो पॉइंट है यानी कि दशमलव चिन्ह है यानी कि डेसिमल साइन है, वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 अंकों के बाद है, दैट इज आफ्टर 3 डिजिट्स है, इसलिए बट्टा में 1000 लगे यानी कि एक के पीछे 3 शून्य लग जाएंगे। 1 के बिहाइंड में 3 zeros पुट हो गए, 1 के बिहाइंड में 3 zeros पुट हो गए। अब आगे देखो ऊपर में ये पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट डिलीट हो जाएगा, इसलिए हमारे पास ये 111 होगा, 111 होगा। परंतु बट ये 111 इक्वल टू बराबर ये 111 ही होता है, ये 111 ही होता है। यानी कि यदि कोई संख्या हो और आगे इस संख्या के आगे में यानी कि अहेड में असंख्य शून्य हो यानी कि इनफाइनाइट जीरोस हो तो उनकी असर यानी कि इफेक्ट उस संख्या को होती ही नहीं, यानी कि इनफाइनाइट
जीरोस और बाद में नंबर आता है तो बराबर इक्वल नंबर ही आएगा, आंसर में नंबर ही आएगा। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो ये 111 और 3 का यानी कि 3 और ये 111 का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट 333 होगा, 333 होगा, 333 होगा और बट्टे में ये 1000 है। अब आगे बराबर इक्वल इसके बराबर 0.333 होगा, 0.333 होगा। कैसे हाउ देखो सबसे पहले यहाँ पर बट्टे में 1000 है यानी कि एक पीछे 3 शून्य लगे हुए, इसलिए पॉइंट जो लगेगा यानी कि डेसिमल साइन जो लगेगा वह दाएं से बाएं यानी कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 3 अंकों के बाद लगेगा, आफ्टर 3 डिजिट्स लगेगा यानी कि पॉइंट यहाँ पर लगेगा, हियर लगेगा। इसलिए सो हमें भी ये पॉइंट 333 मिलेगा, पॉइंट 333 मिलेगा। अब आगे ये पॉइंट के आगे में हम असंख्य शून्य लिख सकते हैं, इनफाइनाइट जीरोस राइट कर सकते, उस संख्या को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये संख्या को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हैंस इसलिए सिंपल सरल इजी एक शून्य लिख देना होता है, 10 राइट कर देना होता है, जिससे दिखने में अच्छा लगे, दैट इज ये पॉइंट 333 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु 0.333 ही है, 0.333 दैट इज ये 333 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल टू 0.333 होगा। दैट इज ये 3 into 0.311 इक्वल टू ये 0.333 होगा यानी कि ये 0.333 को हम ये 3 into 0.111 ऐसे लिख सकते हैं, इस प्रकार राइट कर सकते हैं। अब आगे ये इनटू है, गुणा है, आगे अहेड फॉरवर्ड देखो ये 0.222 देखो ये गुणा देखो यहाँ पर इसको बाद में लिखना है, ये इनटू 0.333 को बाद में लिखना है, ये वाला इनटू 0.333 को बाद में लिखना है, यानी कि ये 0.222 ये 0.222 को पहले लिखना है, 100 ये गुणा का गुणा आगे ये 0.222 है, आगे ये इनटू ये 0.333 है, 0.333 यानी कि देखो ये 0.111 आगे 0.222 एंड लास्ट में ये 0.333 यानी कि इस प्रकार हमें सेट करना है, क्रम में ऑर्डर में लिखना है। अब आगे बराबर
इक्वल सबसे पहले 0.111 क्यूब है, आगे प्लस 0.222 क्यूब है, आगे आगे प्लस माइनस 0.333 क्यूब है, प्लस माइनस 0.333 क्यूब है। अब आगे प्लस है, प्लस है, प्लस है। अब आगे 3 इंटू 0.311 इंटू 0.322 आगे ये इंटू है। अब आगे देखो सिलो ये 0.333 यानी कि 0.333 को हम v माइनस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार देखो ये 0.333 को ये माइनस यानी कि माइनस इंटू माइनस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन छुपा हुआ, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि हमें प्लस 0.333 मिलेगा, प्लस 0.333 मिलेगा। आगे ये प्लस 0.333 और कुछ नहीं होता है, पर ये 0.333 होगा, ये 0.333 है। इन शॉर्ट टुक में इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, उल्टा ये बराबर तो ये है ही है, ये बराबर तो ये है ही है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये 0.311 क्यूब, आगे प्लस 0.322 क्यूब, प्लस माइनस 0.333 क्यूब, प्लस माइनस 0.333 क्यूब। अब आगे देखो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है। अब आगे देखो इस पूरे को इस हॉल को हम ये 3 इंटू देखो माइनस 3 इंटू 0.311 इंटू 0.322 इंटू ये माइनस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार once again देखो इस पूरे को हम भी देखो ये माइनस, ये वाला माइनस, 3 इंटू 0.311 इंटू 0.322 इंटू माइनस 0.333 ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं किया है, पर ये माइनस को हम आगे ले आए हैं, ये माइनस को आगे ले आए, ये वाला माइनस को आगे ले आए हैं। अब आगे देखो बराबर इक्वल 0.311 क्यूब प्लस ये 0.322 क्यूब प्लस ये माइनस 0.333 क्यूब। आगे देखो क्या होगा, आगे यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इसलिए ये प्लस
यानी कि माइनस प्लस माइनस होगा, यानी कि प्लस और माइनस का, यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस ए होता है, यानी कि ऑल्टरनेट साइंस का मल्टीप्लिकेशन माइनस ए होता है। अब आगे देखो ये 3 इनटू ये 0.111 इंटू 0.222 इंटू ये माइनस 0.333 है। ये 3 इंटू 0.311 इंटू 0.322 इंटू माइनस 0.333 है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल क्या होगा, क्या होगा देखो अब आगे देखो यहाँ पर एक सूत्र का यानी कि फॉर्मूला का यूज करना है, एक फॉर्मूला का यूज करना है। तो वह सूत्र ऐसा है, वह फॉर्मूला ऐसा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, यानी कि 3 टाइम्स abc इक्वल टू बराबर a प्लस b प्लस c इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। फिर से एक बार वंस अगेन देखो, इस फॉर्मूले को याद करके रखना है, रिमेंबर करके रखना है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 टाइम्स abc इक्वल टू बराबर a प्लस b प्लस c इंटू s स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca होता है। अब आगे देखो, ये दोनों को हम कंपेयर करते हैं, इक्वेट करते हैं, तुलना करते हैं। देखो सिलो, ये a बराबर 0.111 है, आगे b बराबर ये 0.222 है, और लास्ट में ये c बराबर ये माइनस 0.333 है। ये c बराबर माइनस 0.333। अब आगे बराबर इक्वल देखो, ये राइट हैंड साइड वाले को लिखना है, ये राइट वाले को यहाँ पर लिखना है। तो देखो सबसे पहले ये a है, तो a बराबर यहाँ पर ये 0.311 है, आगे ये प्लस है, प्लस आगे b, तो b बराबर ये 0.322 है, आगे ये प्लस, तो ये प्लस, आगे c, तो c बराबर यहाँ पर ये माइनस 0.333 है। देखो ये प्लस का प्लस, आगे c, तो c बराबर ये माइनस 0.333 है। यानी कि ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू बराबर इतना होगा। अब आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं, अब आगे यहाँ पर इसमें वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, इसका रीजन यानी कारण आपको आगे पता चल जाएगा, यानी कि देखो ये आ गया, ये वाला आ गया, आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ इनटू कंटेंट हुआ है, आगे इसके बराबर कुछ ना कुछ तो आएगा, यानी कि यहाँ पर इनटू समथिंग आएगा, गुणा कुछ आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो ये दोनों संख्याओं का योग करना है। देखो उससे पहले
उससे पहले देखो यहाँ पर ये प्लस इंटू माइनस 0.333 इक्वल टू बराबर माइनस 0.333 होगा। ये प्लस इंटू माइनस 0.333 इक्वल टू बराबर माइनस 0.333 होगा। यानी कि देखो यहाँ पर बीच में गुणा है, इसलिए ये प्लस और माइनस का यानी कि माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होगा। आगे ये तो है ही है, यानी कि प्लस इंटू माइनस 0.333 यानी कि माइनस 0.333 इंटू प्लस इक्वल टू बराबर माइनस 0.333 होगा। अब आगे देखो ये दोनों का योग करना है। देखो इसके बराबर तो ये आ गया है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले ये 2 + 1 3 होगा। आगे फिर से ये 2 + 1 3 ही होगा, फिर से ये 2 + 1 3 ही होगा। आगे ये पॉइंट यहाँ पर भी आ जाएगा, यानी कि आंसर में भी आ जाएगा, यानी कि योग में भी आ जाएगा। यानी कि पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है, राइट करना होता है। आगे ये 0 + 0 0 ही होगा, शून्य ही होगा। दैट इज 0.111 प्लस 0.222 इक्वल टू बराबर ये 0.333 होगा, 0.333 होगा। अब आगे ये माइनस 0.333 है, ये माइनस 0.333 है, यानी कि ये पूरे के बराबर इतना आएगा। और आगे ये इनटू समथिंग तो है ही है, इनटू समथिंग तो है ही। अब आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर है कि ये 0.333 माइनस 0.333 माइनस 0.333 इक्वल टू बराबर शून्य होगा, 0 होगा। यानी कि श्याम चीज में से श्याम चीज घटती है, श्याम चीज में से श्याम चीज घटती है, तो हमें आंसर 0 मिलेगा, जवाब 0 मिलेगा। आगे ये इनटू समथिंग है, यानी गुना कुछ है, तो आगे बराबर इक्वल स्पष्ट है कि क्लियर है कि शून्य ही होगा, 0 ही होगा, शून्य ही होगा, 0 ही होगा। यानी कि 0 का गुणा अगर यदि हम वे किसी भी संख्या के साथ करते हैं तो हमें आंसर 0 ही मिलेगा, यानी कि 0 ही हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। यानी कि दैट इज इस पूरे का सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण ये शून्य होगा, ये 0 होगा, इसलिए विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। थैंक यू।